एसआर शर्मा शाहजहां के बारे में कहते हैं कि वह बहुत ही कट्टर मुसलमान था और बीपी सक्सेना कहते हैं कि उसका जो काल था वह इस्लामिक परंपराओं का पुनरुत्थान का काल था। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शाहजहां और वार ऑफ सक्सेशन से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश में चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी हिस्टोरियोग्राफी, एशियंट और दिल्ली सल्तनत से संबंधित सीरीज उपलब्ध हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर मेड अ पेंटिंग फॉर मेन पेज ऑफ तुज़्के जहांगीरी। अर्थात तुज़्के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ अर्थात मुख्य जो प्रथम पेज था उसके लिए पेंटिंग किसने बनाई थी। ऑप्शन है ए उस्ताद मंसूर, बी अबुल हसन, सी दौलत या डी बिशनदास। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात अबुल हसन ने ही तुज़्के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां वाज बोर्न इन विच प्लेस। अर्थात शाहजहां का जन्म निम्न में से किस स्थान में हुआ था। ऑप्शन है ए आगरा, बी लाहौर, सी अजमेर या डी फतेहपुर सीकरी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात लाहौर में ही शाहजहां का जन्म हुआ था। और शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई की गर्भ से हुआ था। बिफोर शाहजहां हु वाज सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ आगरा। अर्थात शाहजहां से पहले आगरा के सिंहासन पर कौन बैठता था। ऑप्शन है ए खुसरो, बी असमत बेगम, सी द्वारबख्श, डी असफ खां। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात द्वारबख्श, जो कि खुसरो का बेटा था। अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु के समय वह दक्षिण में था और असफ खां और दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने षड्यंत्र से खुसरो के बेटे द्वारबख्श को सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन शाहजहां जैसे ही वापस लौटा तो उसने द्वारबख्श और अन्य भाइयों को मारकर सिंहासन हथिया लिया। अर्जुमंद बानो बेगम हु इज़ आल्सो नोन एज मुमताज महल वाज डॉटर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अर्थात अर्जुमंद बानो बेगम जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है, ऑप्शन में से वह किसकी पुत्री थी। ऑप्शन है ए द्वारबख्श, बी खुसरो, सी ख्वाजा अबुल हसन या डी असफ खां। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात अर्जुमंद बानो बेगम जो कि मुमताज महल के नाम से प्रख्यात है वह असफ खां की पुत्री थी और असफ खां नूरजहां का भाई था। Approximately last 8 years of Shahjahan spent in Agra's Shahburj. Which one of the following child of Shahjahan was taking care of him? अर्थात शाहजहां ने अपना अंतिम समय लगभग 8 वर्ष आगरा के शाहबुर्ज किले में ही व्यतीत किया था। उस समय शाहजहां का कौन सा पुत्र या पुत्री उसके साथ उसकी सेवा कर रही थी या कर रहा था। ऑप्शन है ए जहां आरा, बी रोशन आरा, सी गहवान आरा या डी मुराद बख्श। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात जहां आरा जो कि शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी वह उसकी सेवा के लिए शाहबुर्ज में ही रही अंत समय तक। और जहां आरा के बाद शाहजहां के जो बच्चे थे वह थे दारा शिको, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श, गहन आरा आदि। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट चाइल्ड ऑफ शाहजहां। अर्थात निम्न में से कौन शाहजहां का बेटा या बेटी नहीं थी। ऑप्शन है रोशन आरा, बी मुराद बख्श, सी द्वारबख्श या डी गहन आरा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात द्वारबख्श जो था वह खुसरो का पुत्र था। इन विच ईयर शाहजहां कैप्चर्ड द हुगली विच वाज मेन ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पोर्चुगीज। अर्थात पुर्तगालियों के व्यापार का मुख्य केंद्र हुगली था। शाहजहां ने उसे किस वर्ष हथिया लिया था या कब्जा कर लिया था। ऑप्शन है ए 1624, बी 1628, सी 1632। यहाँ पर ऑप्शन 3 ही है। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों के मुख्य व्यापारिक केंद्र हुगली पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले पुर्तगालियों को मुगल शासकों द्वारा बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई थी और उन्हें नमक का व्यापार पर एकाधिकार भी दिया गया था। लेकिन वह
मुगल शासकों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे और उन्हें कर देने से मना करते थे, जिस कारण शाहजहां ने हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां फर्स्ट अटैक इन दक्कन वाज ऑन विच स्टेट और किंगडम, अर्थात शाहजहां ने दक्कन पर जब आक्रमण किया था उसने दक्कन के किस रियासत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ऑप्शन है ए अहमदनगर, बी गोलकुंडा, सी बीदर या डी गुजरात। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, डी है गुजरात। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात शाहजहां ने दक्कन में सबसे पहले अहमदनगर पर ही आक्रमण किया था और 1633 में उसे अपने अधिकार में कर लिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गेव द फेमस डायमंड कोहिनूर टू शाहजहां, अर्थात ऑप्शन में से किसने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया था। ऑप्शन है ए शाहजी भोसले, बी मोहम्मद सैयद, सी हरगोबिंद या डी शाह शुजा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात मोहम्मद सैयद ने ही शाहजहां को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था और मोहम्मद सैयद बाद में मीर जुमला के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। According to whom शाहजहां ordered to destroy the newly built temple in 1633 AD, अर्थात ऑप्शन में से किसने कहा है कि 1633 में शाहजहां ने यह फरमान जारी किया था कि जो भी नए मंदिर बन रहे हैं उन्हें गिरा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन है ए मनुची या मनुकी, बी पीटर मुंडी, सी काजवीनी या डी अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात अब्दुल हमीद लाहौरी ने ही यह बात कही है। इन विच ईयर शाहजहां ऑर्डर्ड दैट नो मुस्लिम गर्ल कैन मैरिज विद एनी हिंदू बॉय, अर्थात ऑप्शन में से किस वर्ष यह फरमान जारी करते हुए कहा था कि कोई भी मुस्लिम लड़की किसी भी हिंदू लड़के से विवाह नहीं करेगी। ऑप्शन है ए 1630, बी 1632, सी 1634 या डी 1636। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात 1634 में ही शाहजहां ने यह फरमान जारी किया था कि कोई भी मुस्लिम लड़की किसी भी हिंदू मर्द या लड़के से शादी नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है तो लड़की को हिंदू घर में से वापस ले आया जाएगा। बैटल ऑफ धर्मत वाज टुक प्लेस इन विच ईयर, अर्थात धर्मत का युद्ध जो कि वार ऑफ सक्सेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके सभी पुत्र आपस में लड़ना शुरू कर दिया और सिंहासन हथियाने के लिए बहुत से युद्ध हुए, जिसमें धर्मत का युद्ध सबसे प्रमुख था। यह युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है ए 1650, बी 1657, सी 1658 या डी 1659। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी 1658 में ही यह युद्ध हुआ था और यह युद्ध 15 अप्रैल को हुआ था। और धर्मत जो है वह उज्जैन से लगभग 14 मील दूर स्थान में स्थित है, जिसमें औरंगजेब और मुराद बख्श की सम्मिलित सेनाओं का जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना से मुकाबला हुआ था, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई थी। बैटल ऑफ सामोगढ़ वाज लास्ट बैटल विच औरंगजेब फाइनली बिकेम द मुगल एम्परर। दिस बैटल टुक प्लेस ऑन विच डेट, अर्थात जो सामोगढ़ का युद्ध था वह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसमें औरंगजेब ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया और मुगल शासक बन गया। यह युद्ध किस वर्ष या किस तारीख को हुआ था। ऑप्शन है ए 5 जनवरी 1558, बी 15 अप्रैल 1558, सी 29 मई 1558, डी 16 जुलाई 1558। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात 29 मई 1558 को ही सामूगढ़ का निर्णायक युद्ध हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शहजादा एड्रेस्ड एज रायज उल मुलाहिदा विच मीन्स नॉन रिलीजियस, अर्थात ऑप्शन में से किसे रायज उल मुलाहिदा भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए शुजा, बी दारा, सी मुराद बख्श या डी शहजादा मोहम्मद। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात दारा को ही रायज उल मुलाहिद कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अपधर्मी शहजादा। औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौते में ही दारा को रायज उल मुलाहिदा कहा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर वाज प्रेजेंट व्हेन डेड बॉडी ऑफ दारा वाज इंसल्टेड इन द रोड्स ऑफ दिल्ली, अर्थात जब दारा का शव दिल्ली के सड़कों पर घुमाया जा रहा था, उसे बेइज्जत किया जा रहा था, उस दृश्य को ऑप्शन में से किसने देखा था। ऑप्शन है ए बर्नियर, बी पीटर मुंडी, सी मनरीक या डी मनुकी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात इस दृश्य को अपनी आंखों से बर्नियर ने ही देखा था और इसका वर्णन करते हुए उसने कहा था कि विशाल भीड़ एकत्र थी, सर्वत्र मैंने लोगों को रोते बिलखते और दारा के भाग्य पर शोक प्रकट करते हुए देखा।
शाहजहाँ डोनेटेड ट्रेजर टू द मौसोलियम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, व्हाट वाज इट्स वैल्यू इन रुपीज़। अर्थात शाहजहाँ ने मोहम्मद साहब के मकबरे में कुछ खजाना अर्थात कुछ हीरे जवाहरात आदि भेंट किए थे, उसकी वैल्यू क्या थी या उसकी कीमत कितनी थी। ऑप्शन है 1 लाख रुपए, बी 1.6 लाख रुपए, सी 2 लाख रुपए या डी 2.5 लाख रुपए। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए थी। दारा शिको वाज डिसाइपल ऑफ कादरी सूफी ऑर्डर एंड हु वाज रिलीजियस मास्टर ऑफ दारा। अर्थात जो दारा शिको था वह कादरी सूफी सिलसिले से संबंधित था या उसका अनुयायी था। उसका आध्यात्मिक गुरु कौन था। ऑप्शन है ए कादिर जिलानी, बी मुल्ला दाऊद, सी मुल्ला शाह या डी शाह कादिर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थात मुल्ला शाह ही दारा शिको के आध्यात्मिक गुरु थे। हु गेव द स्टेटस ऑफ शाह बुलंद इकबाल टू दारा शिको। अर्थात दारा शिको को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन है ए मुल्ला शाह, बी आसफ खां, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात शाहजहां ने ही दारा शिको को शाह बुलंद की उपाधि दी थी। दारा शिको रोट हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन आर डिफरेंट पाथ टू वन गॉड इन विच टेक्स्ट। अर्थात दारा शिको ने अपने किस ग्रंथ में या किस रचना में कहा है कि जो हिंदू मुस्लिम हैं यह दोनों के अलग अलग मार्ग एक ही अल्लाह को या एक ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है सर अकबर, बी मजमा उल बहरीन, सी तारिक उल हकीकात या डी सकीनात उल अलिया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात मजमा उल बहरीन में ही दारा शिको ने यह बात कही है। और मजमा उल बहरीन का अर्थ होता है दो समुद्रों का संगम। दारा शिको ट्रांसलेटेड हाउ मैनी उपनिषदास अंडर द नेम ऑफ सर अकबर विच मीन्स द ग्रेट सीक्रेट इन पर्शियन लैंग्वेज। अर्थात दारा शिको ने कितने उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया था जिसका नाम सर अकबर रखा था, जिसका अर्थ होता है द ग्रेट सीक्रेट। ऑप्शन है ए 16, बी 35, सी 52 या डी 60। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात 52 उपनिषदों का ही फारसी में अनुवाद किया था दारा शिको ने, जिसका नाम सर अकबर रखा गया था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।